बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जैसे पीएसओ, शेल या कोई और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो जब ये ज़मीन में एक्सप्लोरेशन करती हैं तो इन्हें क्रूड ऑयल मिलता है। और जब ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो वहाँ सिर्फ उन्हें एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि वो पेट्रोल के लिए ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे और एंड रिजल्ट पर पेट्रोल ही मिला, नहीं बल्कि इसके साथ और बहुत सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल, गैसोलीन, हाई ऑक्टेन और बहुत दूसरी तरह का इन्हें जो है वो भी केमिकल्स मिलते हैं। तो अब इशू ये है कि प्रोडक्शन में बाज दफ़ा जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एंड रिजल्ट एक प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल रही होती हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कॉमन प्रोसेस कहते हैं और उसका रिजल्ट हमें जो प्रोडक्ट्स दे रहा है वो तो या जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं या फिर बाई प्रोडक्ट्स। अब हमने समझना ये है कि ये जॉइंट प्रोडक्ट्स कब होती हैं और ये इन्हें बाई प्रोडक्ट्स कब कहा जाता है। यानी सबसे पहले हम जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स का डिफरेंस देखेंगे कि ये कब जॉइंट होंगी, कब बाई प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, उस प्रोसेस के रिजल्ट पे दो प्रोडक्ट मिल गई। अगर दोनों प्रोडक्ट्स मेजर वैल्यू रखती हों तो वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। पहली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया एक हद तक कॉमन कास्ट लगती रही, फिर इसके बाद एक स्टेज आ गई जिसे हमने कहा स्प्लिट ऑफ स्टेज। स्प्लिट ऑफ स्टेज के बाद ये दोनों प्रोडक्ट अलहदा से आइडेंटिफाई होने लग पड़ी। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स मेजर वैल्यू रखती हैं तो ये क्या कहलाएंगी, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स होंगी। और दोनों की सेपरेट मार्केट वैल्यू होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनकी सेपरेट मार्केट डिमांड होगी। यानी कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो दोनों इजीली इंडिपेंडेंटली मार्केट में सेल भी हो सकती हैं और इनकी एक स्पेसिफिक डिमांड होगी मार्केट में, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें शुगर इंडस्ट्री की, तो शुगर इंडस्ट्री में स्पिरिट निकलता है, अल्कोहल निकलती है और बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। अल्कोहल जो है ये लो ग्रेड अल्कोहल जो होती है ये परफ्यूम्स वगैरह में यूज होती है, और जो हाई ग्रेड है वो फिर प्रोसेस करके आगे डिफाइंड प्रोडक्ट्स इससे बनाई जा सकती हैं। तो शुगर और इसके साथ जितनी अलाइड प्रोडक्ट्स निकली तो वो क्या थी, अगर आप अल्कोहल की बात करें तो मार्केट में इसकी एक डिमांड है, केमिकल्स में यूज होती है, परफ्यूम्स में यूज हो सकती है। तो ये एक ऐसी आइटम्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं जो दोनों मेजर वैल्यू हैं और दोनों की सेपरेट वैल्यू है और एक मार्केट में डिमांड है। ठीक है। और जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड फॉर आइदर प्रोडक्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दोनों, अगर हम शुगर के लिए मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करने जाएं तो अल्कोहल हमें जॉइंट में मिल जाएगी। बाज लोगों के लिए अल्कोहल प्राइमरी प्रोडक्ट होगी तो वो अल्कोहल के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उन्हें शुगर बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगी। तो यानी कि इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो दूसरी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है। ये इसकी कुछ मेजर जो हैं बोल्ड बोल्ड से डिफरेंसेस हैं जिनकी बेस पे हम इन प्रोडक्ट्स को, अगर एट दी एंड रिजल्ट हमें दो प्रोडक्ट्स मिले तो हम उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट तब कहेंगे जब वो मेजर वैल्यू रखती हो या फिर उनकी मार्केट सेपरेट वैल्यू हो, यानी मार्केट में इनकी डिमांड एग्जिस्ट करती हो। उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों प्रोडक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है,
या फिर ये प्रोडक्ट ए बना लें या प्रोडक्ट बी बना लें, दोनों की मतलब के लिए मैन्युफैक्चरिंग अलहदा से परफॉर्म की जा सकती है। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स की कुछ आइडेंटिटीज हैं। बाई प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये मोस्टली माइनर वैल्यू होती हैं, ठीक है। इन्हें स्क्रैप भी कुछ सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये स्क्रैप से बेहतर कंडीशन में होती हैं और इनकी फिर कुछ ना कुछ सेल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चीनी शुगर इंडस्ट्री की ही बात करें तो हमें चीनी अल्कोहल वगैरह के अलावा कुछ बकास वगैरह और कुछ मड वगैरह भी मिलती है। वो इतनी माइनर वैल्यू की होती है कि वो सेल ज़रूर होती है, लेकिन उनके लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो वो मड के लिए या बकास वगैरह के लिए हमने प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया होता। हमारा प्राइम और कोर पर्पस जो होता है वो मेन प्रोडक्ट लेना होता है। तो ये बाई प्रोडक्ट्स जो हैं ये फिर हम इनका क्या करते हैं, इनको बाई प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं और इनकी वैल्यूएशन जो है वो मेथोडोलॉजी अलग होती है, ठीक है। इसकी सेकंड ये है माइनर वैल्यू है, और दूसरा नो प्रॉपर डिमांड एग्जिस्ट। अब मड वगैरह है वो जनरेट हो जाती है, फार्मर्स उसको एज एग्रीकल्चर इंग्रेडिएंट परचेज करके अपनी क्रॉप्स में यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ना भी जनरेट होती तो फार्मर्स ना लेते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स को ये ना भी मिले तो कोई ऐसी असेंशियल चीज नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी है कि इसकी कोई प्रॉपर डिमांड नहीं होती लेकिन फिर भी सेल हो जाती है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज not objective to produce by product। जी, इसका मकसद ये है कि कभी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं परफॉर्म किया जाता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए ही परफॉर्म किया जाता है, और लेकिन बाई प्रोडक्ट एक मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो ये इसकी एक और वैल्यू है, ठीक है। तो ये था जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं और जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट आया तो एंड रिजल्ट पे जो हमारे पास हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल गई, वो अगर मेजर वैल्यू है, सेपरेटली मार्केट डिमांड है और प्रोसेस दोनों में को परफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स माइनर वैल्यू की हैं और ये इसकी कोई मेजर डिमांड भी एग्जिस्ट नहीं करती, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कभी भी बाई प्रोडक्ट के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता सेपरेट से। ये हमेशा प्राइम प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट जनरेट हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है और बाई प्रोडक्ट कौन सी है। तो यहां तक किसी का कोई सवाल क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये मतलब हर मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मतलब अब कुछ की अगर शुगर है तो वो शुगर प्राइम प्रोडक्ट होगी और बाकी जो है वो मतलब सर इसमें क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, कौन सी चीज ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट देखें, वो होगी। भी हम और जिस उसके ऊपर भी बहस करेंगे। ये क्वांटिटी प्लस प्राइस दोनों को मिला के माइनर वैल्यू है। ठीक, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बाई प्रोडक्ट होनी चाहिए, माइनर वैल्यू होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी ज्यादा, फॉर एग्जांपल एक चीज की वैल्यू 2 रुपये है लेकिन उसके यूनिट लाख बन रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर ओवरऑल वैल्यू वाइज तो वो जो है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना। तो वो मैं उसकी डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्वांटिटी वाइज प्लस मल्टीप्लाई बाय प्राइस वाइज दोनों जो एक्यूमुलेटेड मार्केट वैल्यू है वो माइनर होंगी। यानी कि ये जो माइनर वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ ये प्राइस की नहीं है कि चीनी की पर वैल्यू 100 रुपए के जी है और मड की जो है वो जनाब 0.1 रुपए है। तो ये सिर्फ जस्ट प्राइस की बेस पे मेजर और माइनर का डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि ये उनकी टोटल सेल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला हुआ है। इसकी सेल वैल्यू 1 करोड़ बनती है तो इस माइनर प्रोडक्ट की सेल वैल्यू माइट भी 50,000 है। ये माइनर वैल्यू मतलब ये कि टोटल जो भी आउटपुट है उसका 5% या उससे कम वैल्यू रखती है माइनर, ठीक है। मेजर वैल्यू का मतलब है 3 प्रोडक्ट बनी है, एक 30% वैल्यू होल्ड करती है, एक 40% होल्ड करती है, एक 30% होल्ड करती है। तो ये चीज मेजर वैल्यू है।
माइनर वैल्यू ये है कि मेजर प्रोडक्ट की प्राइस या मेजर प्रोडक्ट की जो सेलिंग वैल्यू है, टोटल सेलिंग वैल्यू, वो 95% है और माइनर प्रोडक्ट की जस्ट 5% है। ठीक है, तो ये टोटल सेल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वांटिटी प्लस यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, मैं अब इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। हमने यहाँ इसमें मटेरियल्स ऐड कर दिए, ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर एक लेबर अप्लाई की, फिर हमने उसके अलावा कुछ अलाइड जो है फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह एक्सपेंसेस प्रोड्यूस कर दिए। यहाँ से हमारा स्टार्ट पॉइंट आ गया, ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है ए, ये यहाँ तक इस डिपार्टमेंट तक बी, हमारे पास क्या हुआ, हमने मटेरियल, लेबर, एफओएच वगैरह जो है ये सारा कुछ अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अभी हमें हमारे पास कोई प्रोडक्ट जनरेट नहीं हुई, ये एक हमारे पास स्टेज आ गई है। हम इस स्टेज को कहते हैं कि ये हमारे पास अब स्प्लिट ऑफ स्टेज आ गई। स्प्लिट ऑफ स्टेज क्या कहते हैं, ऐसी स्टेज को कहते हैं जहां पे सेपरेटली आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी प्रोडक्ट बनी है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बनी। ठीक है, इस स्प्लिट ऑफ स्टेज के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, जी, हमने क्या किया, एक कॉमन प्रोसेस को परफॉर्म किया। उस कॉमन प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद एक पॉइंट आया जिसे हमने कहा कि ये स्प्लिट ऑफ स्टेज है। स्प्लिट ऑफ स्टेज वो स्टेज होती है जिसके बाद प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने यहाँ से शुगर केन इन किया, शुगर केन प्रोसेस हुआ, शुगर केन लिक्विड फॉर्म में उसे जूसेस को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको हीट अप किया गया। उसके बाद एक स्टेज आई जिसके बाद चीनी एक साइड पे चली गई, अल्कोहल या उसकी जो लाइट प्रोडक्ट्स हैं वो एक साइड पे चली गई। यहाँ हम यही मिसाल फ्लोर मिल के लिए ले सकते हैं कि फ्लोर मिल इनपुट के तौर पे यहाँ वीट इन करते हैं। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं यहाँ से वीट इन हुआ, वीट की फिर जो है वो क्लीनिंग हुई, वीट की बाद रिफाइनमेंट हुई, रिफाइनमेंट के बाद ये जो है क्रशिंग में चला गया। जब ये पीस हुआ, क्रश हुआ, तो फिर एक स्टेज आई जिसके बाद ये सेपरेटर मशीन में गया। सेपरेटर मशीन ने क्या किया, जो फ्लोर है आटा वो सेपरेट कर दिया, और मैदा को पता नहीं क्या कहते हैं, हम उसको मैदा कहते हैं। और इसके अलावा सूजी वगैरह भी होती है और काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, 3-4 आउटपुट निकलती हैं गंदम में से, तो वो सारी उसने क्या किया, अलहदा अलहदा कर दी। तो ये जो प्रोसेस है जो ए स्टेज से बी स्टेज तक लगा, यानी कि स्प्लिट ऑफ स्टेज से पहले पहले हम इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो कास्ट है, हम इन कास्ट को कहेंगे कि ये कॉमन कास्ट हैं। कॉमन कास्ट मतलब कि ये वो कास्ट है जो इस प्रोडक्ट ए के अंदर भी शेयर होंगी और इस प्रोडक्ट बी के अंदर भी शेयर होंगी। यानी कि इस स्प्लिट ऑफ स्टेज से पहले जितनी कास्ट हमने इंकर की है वो तमाम हमने बाद में बाइफरकेट करनी है कि प्रोडक्ट ए को ज्वाइंट कास्ट कितनी दी जाए और प्रोडक्ट बी को ज्वाइंट कास्ट का कितना हिस्सा शेयर करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी बेसिकली कास्टिंग का आज जो है हमारी है हमने इस कास्टिंग टेक्निक को देखना है कि ये हम इनको कैसे ये कास्ट जो है एलोकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो था बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने आपको ये बता दिया कि हम एक प्रोसेस करेंगे जिसका एंड रिजल्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी।
तो फिर हमने क्या करना है कि जो इस ज्वाइंट प्रोसेस या कॉमन प्रोसेस था, इसकी कॉमन कास्ट को किस बेसिस पे एलोकेट करना है कि कितनी कास्ट प्रोडक्ट ए की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में जानी चाहिए और कितनी कास्ट जो है प्रोडक्ट बी की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जानी चाहिए। ये हमारा आज का बेसिक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ये दो प्रोडक्ट्स ज्वाइंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ये दो प्रोडक्ट्स माइनर प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट मेजर होती है, एक प्रोडक्ट माइनर होती है। आगे हम स्टेज वाइज इन दोनों की कैलकुलेशन को देखेंगे। ठीक है, हाँ, ये जैसे मैंने आपके सामने दो प्रोडक्ट बनाई या 3 4 5 प्रोडक्ट भी एट द एंड रिजल्ट मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक ही प्रोसेस में जॉइंट भी हो और बाई प्रोडक्ट्स भी हो, तो हम इनकी वैल्यूएशन को सेपरेटली देखेंगे।